से आप सभी, मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 धन और निधन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। प्रस्तुत कविता के माध्यम से देवनारायण भारद्वाज जी ने भारत की संस्कृति और सभ्यता को काव्य रूप में उत्प्रेरित ढंग से प्रस्तुत किया है। वेदों की महत्ता को स्थापित करते हुए उन्होंने सात्विक संपदा की बात की है। इसने सुयश, श्रद्धा, परहित आदि गुणों से संयुक्त हमारी बुद्धि, हमारी उन्नति करने वाली और व्यक्तित्व को ऊंचा बनाने वाली हो, ऐसी मनोकामना के साथ साथ देवताओं की पूजन, अर्चन, दान आदि के महत्व को अधिक प्रतिपादित किया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पंक्तियों को। प्रभु न्यूनाधिक या भारी हो, सात्विक संपदा हमारी हो। वो कह रहे हैं प्रभु से, हे प्रभु, चाहे जैसी भी संपत्ति हो, कम हो या ज्यादा हो, यह सारी हमारी हो। तन में श्रम स्वेद सरसता हो, मन में तप तेज बरसता हो, धन धवल समुज्जल हम पाए, मति में विज्ञान चमकता हो। अर्थात वो कह रहे हैं हमारे तन में श्रम हो, मतलब कठिन परिश्रम हो कर सके, मन में हमारा तप हो और हमारी बुद्धि में क्या हो, विज्ञान मतलब तकनीकी से भरा हो, तो हम किसी भी संपदा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपनी बना सकते हैं। तन मन मेधा श्रुति धारी हो, सात्विक संपदा हमारी हो। सत्य में विस्तरण बना हो, श्रीशय उपात्रण घना हो पुनित परिधान हमारा, सर्व संचरण सना हो। अर्थात जो भी हमारे सामने संपदा हो, चाहे वो प्रकृति की देन हो, हम उसमें इतने लीन हो जाएं, हमें कोई और इच्छा ना रहे। व्यक्तित्व विभव बलिहारी हो, सात्विक संपदा हमारी हो। छल बल मत स्रोत बढ़ती हो, श्रम से ही सत्व कमाती हो, मत कर दे भोग भस्म हमको, हम परिहित उसे लगाते हो। अर्थात जो चीजें हमने आसानी से पूर्ति की है और जिस कार्य में हम हमेशा लगे रहते हैं, हम चाहते हैं कि मनुष्य भगवान हमें वह सब चीजें दे जिनकी हमें अभिलाषा हो। अर्थात हमारे मन में ऐसी कोई ज्यादा इच्छा या ना हो, केवल भगवान से प्रेरित जो भी चीज मिले, हम उसी में सुख संतोष का अनुभव प्राप्त कर सके। सत्यम शिक्षा शिवम दीक्षा, सुंदरम संस्कार परीक्षा, गात मात की गोपन विद्युत शिखलाएं, शुभ कर्म समीक्षा। अर्थात हमारे सामने सत्य बोलने की शिक्षा हो, शिवम दीक्षा हो, सुंदरम संस्कार परीक्षा हो, तब हम अपने जीवन को एक नए संस्कार की भांति आगे बढ़ा सकते हैं। और अग्नि यज्ञ संचारी हो, सात्विक संपदा हमारी हो। यहाँ तक कि हम अग्नि से इतना प्रेम करोगे, जैसे यज्ञ करने से हमारी मति एक नए रूप में चलती है, उस तरह हमारी संपदा, हमारी मन की गति, हमारी संपदा हमारे एक नए रूप ले ले। सुर पूजा प्रजा संगठन हो, दान मान कल्याण सृजन हो, जीवन में हो प्रखर प्रतिष्ठा, अंत लोक आलोक निधन हो, ब्रह्म गाय का दुग्ध दुधारी हो, सात्विक संपदा हमारी हो। अर्थात हम भगवान की पूजा में, पाठ में, गायों की सेवा में, मातृभक्ति में, महात्माओं की सेवाओं में लीन हो जाएं और इसी संपदा को हम अपना मानने लगे। अर्थात हमें ऐसी कोई संपदा नहीं चाहिए, हमें केवल यही एकमात्र संपदा चाहिए जिसमें हम खुश रह सके। श्रोत श्रमगण तपसा सष्टा वृणा विदित रिश्ते रिश्ता, सत्यवना व्रता श्रिया प्रवक्ता यशा परिव्रता, श्रद्धा परिहिता श्रद्धा प्रेरणा दी दक्षा गुप्ता, यज्ञ प्रतिष्ठा लोक निधनम। अर्थात वो कह रहे हैं हमारे पास सृष्टि में ऐसा प्रभु हमें ऐसा ज्ञान दे जो हम सब चीजें भूलकर केवल तेरी सेवा में लग जाए और इसी सेवा को हम अपनी संपदा मानने लगे। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पंक्ति आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।